Hello everyone, welcome you online classes. Myself Neha Joshi, I am maths teacher in Navjyoti Global School. Hope you all are fit and fine at home. तो बच्चों आज मैं आपको क्लास 7th का मैथ्स का सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जो कि हम NCERT की बुक से पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शन को हम कहते हैं भिन्न और डेसिमल को कहते हैं हम दशमलव। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शन और डेसिमल के बारे में। तो हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2.2, चैप्टर 2 है तो 2.1। तो हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्व। पहला हमें सॉल्व करना है, मतलब हमें इन्हें हल करना है, इनका हल करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका 2 - 3/5। ये देख सकते हैं आप, 2 - 3/5। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम 2 के नीचे पे कुछ नहीं है तो हम 2 के नीचे पे 1 मान लेते हैं, फिर -3/5। पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे। अगर 2 के नीचे पे बाई चांस 3, 4 होता तो हम उसे कुछ नहीं करते। अगर यहाँ पे सिर्फ हमें 2 दिया था, 2 के नीचे पे कोई वैल्यू नहीं दी गई थी, तो तभी हमने 2 के नीचे पे क्या लिया? डिनोमिनेटर में 1। अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर का लॉस ऑफ एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब जिसको एलसीएम निकालना आता है, ठीक है, जिसको बाई चांस एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है वो क्या कर सकते हैं? इन दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा कितना आ गया? 5। तो हमने दोनों का 5 लिखा। अब यहाँ पे तो 1 है इसके डिनोमिनेटर में, तो हमें इसके डिनोमिनेटर को भी 5 बनाना है। तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 5 से 1 को भी करोगे तो 5 1 जा 5। अब इसी 5 से हम किसको करेंगे? 2 को करेंगे तो कितना आएगा? 5 2 जा 10 -3 के नीचे पे तो ऑलरेडी 5 और यहाँ पे भी 5 है हमारा, तो 3 का 3 ही उतर जाएगा। तो 10 - 3/5 कितना होता है? 10 में से 3 घटाया 7/5। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 7/5। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन 4 + 7/8। तो फिर 4 के नीचे हम फिर से क्या लेंगे? 1। अब 8 और 1 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो कितना आएगा? 8। अब 4 के नीचे पे तो 1 है, पर हमें यहाँ पे क्या है हमारा? 8। तो 8 कैसे बनेगा? 8 से मल्टीप्लाई करने पे। तो हम 8 से 4 को इंटू करेंगे, कितना आएगा? 32। तो कितना आएगा? 32 प्लस इसके नीचे पे ऑलरेडी 8 है तो इसका क्या आएगा? 7। 32 + 7 कितना हुआ? 39। तो 39/8। तो इसका आंसर क्या आया? 39/8। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट भी किया, सेकंड भी किया। अब ये थर्ड है। थर्ड क्या है? 3/5 + 2/7। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में हमें वैल्यू दी गई है, तो अब हम कैसे करेंगे? 3/5 है प्लस 2/7 है। अब हम इन दोनों को 5 को 7 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 35। अब देखो इसके नीचे पे 5 है पर हमें कितना चाहिए? 35। तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आए? 7 से। तो 7 5 जा 35। अब इसी 7 से आप 3 को भी करोगे तो 7 3 जा 21। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो माइनस का। अब 2 के नीचे पे डिनोमिनेटर में क्या है? 7, पर हमें क्या चाहिए? 35। तो हम इसे किससे इंटू करेंगे? 5 से। तो 5 7 जा 35 और 5 से इस 2 को भी करोगे तो कितना आएगा? 5 2 जा 10। तो आंसर कितना आया? 21 + 10 31/35। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको भी करके दिखाई सेम। ये बाकी के हैं, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग को हिंदी में कहते हैं अवरोही।
घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। हमें इनको कैसे लिखना है? घटते हुए क्रम में। पर देखो इनके डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग है, तो सबसे पहले हमें इसको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो हम इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे? 2/9, 2/3, 8/21। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। देखो ये मैंने वैल्यू लिख दी है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे 9, 3 और 21 का एलसीएम। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आप ऐसे रफ में 9, जिसको नहीं आता मैं उसके लिए बता रही हूँ, 9, 3, 21। फिर इनको एलसीएम लो किससे? देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 3 7 जा 21। अब फिर से 3 का जा रहा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 7 का 7 क्योंकि 7 में नहीं जाते। फिर 7, जब तक इसके नीचे पे हमारे 1 1 नहीं आते तब तक हम इसकी एलसीएम की प्रोसेस करते हैं। तो ठीक है, अब क्या बचा? अब हमारा यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 3। तो 3 × 3 × 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। तो हमारा एलसीएम कितना आया इसका? 9, 3, 21 का एलसीएम कितना आया? 63। तो अब हमारा इसका एलसीएम निकल गया। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में? हम ये 2/9 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसका हमारे 63 मिले। तो हम इसे 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आता है? 7 से। और तो हम 2 को भी किससे करेंगे? 7 से। तो ये तो 63 आया और ये क्या आ गया? 14। सेम प्रोसेस ये हम 2/3 और 8/21 के साथ भी करेंगे। 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 63 आए? तो 3 को किससे करें? 21 से। ये सब आपको निकालने पड़ेंगे कि इसको किससे मल्टीप्लाई करने पे 63 आ रहा। तो देखो 63, तो 22 को ऊपर भी 21 से, तो ऊपर कितना आएगा? 42। अब 21 को किससे करें कि 63 आए? किससे करेंगे? 3 से। और 8 को किससे भी करें? 3 से। तो नीचे 63 और ऊपर 24। तो देखो अब इनके डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम, 63 63। तो अब हम इसे लिखते हैं 14/63। उसके बाद कौन है बड़ा? 24/63। उसके बाद कौन है बड़ा? 42/63, ये वाला। तो ये तो हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखा, पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बताना है? डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। तो डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा? एरो ऐसे लगेगा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। तो अब ये बताओ 14/63 किसका था? 2/9 का था। 24/63 किसका है? 8/21 का। और 42 किसका है? 42/63 2/3 का। देखो हुआ ना इनका चेंज ऑर्डर, इनका ऑर्डर चेंज हो गया। तो ये हमारा आ गया आंसर। तो जैसे हमने इससे सॉल्व करा, ये आपको खुद करना है, आपकी इससे प्रैक्टिस बनेगी। सेम उसी की तरह करना है, इसमें ज़्यादा कोई भी फ़र्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है इन अ मैजिक स्क्वायर। ये हमें मैजिक स्क्वायर दिया है,
द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो ईच कॉलम एंड along the diagonals is the same. इनका रोज का, कॉलम का और डायगनल्स का जो सम है वो क्या है, सेम है. इज दिस मैजिक स्क्वायर along द फर्स्ट रो. क्या यह एक मैजिक स्क्वायर है? तो आपको हमें इसको, इस रो को भी ऐड करना है, इस रो को भी ऐड करना है, इस रो को भी ऐड करना है. तो कितना आना चाहिए, 15/11. इसने अभी हमें सिर्फ एक करके दिखाया है. ऐसे आप इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को भी ऐड करेंगे, वो भी कितना आना चाहिए, 15/11. फिर आप इसके इस डायगोनल को, इसके इस डायगोनल को भी करेंगे, वो भी क्या आना चाहिए, 15/11. जब ये सब 15/11 आएंगे एडिशन करने पे, तो ये एक मैजिक स्क्वायर है. आप ऐसे करेंगे इसको एडिशन. इसने फर्स्ट रो का करके बताया, आप ऐसी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे रोज का करेंगे. नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन. अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक पेपर शीट है रेक्टेंगुलर, ठीक है, ये बना दिया मैंने. इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड. तो 12 1/2 उसकी लंबाई है और उसकी चौड़ाई कितनी है, 10 2/3. तो ये क्या आ गया, 10 2/3. यहाँ पे उसकी लंबाई आ गई और यहाँ पे चौड़ाई आ गई. फाइंड इट्स पैरामीटर. हमें क्या बताना है, इसका पैरामीटर. तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 × L + B. 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब, देखो 2 तो हमने ले लिया फॉर्मूले से. L क्या है हमारा, 12 1/2 प्लस विड्थ क्या है हमारी, 10 2/3. ये ब्रैकेट में लिखा. अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2 × 12 1/2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 12 क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस विड्थ या ब्रेड्थ, L + B. ठीक, तो 2 का 2 L की जगह पे क्या रखेंगे हम, 12 1/2 प्लस ब्रेड्थ की जगह पे क्या रखेंगे, 10 2/3. अब देखो 2 × इसको इससे इंटू करते हैं और प्लस ये कर देते हैं. देखो ये 12 है, 1/2, इन दोनों को इंटू, जो आया उसमें 1 प्लस लिख देंगे. तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 24 में 1 जोड़ेंगे, 25/2. तो ये कितना आ गया, 25/2. सेम इसके साथ भी 3 से 10 को इंटू करो, 30 + 2 32, 32/10. अब इन दोनों का एलसीएम लो, 32/3 आएगा. 3 कहीं पे मिस्टेक हो जाती है, आप लोग भी ध्यान से देखना. तो ये क्या है, 3, तो यहाँ पे भी 3. अब देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना आया, 2 3 जा 6. अब 3 से 25 को इंटू करो, कितना आएगा, 75. प्लस 2 से 32 को इंटू करो, कितना आएगा, 64. अब 2 × 75 + 64 कितना होता है, 139/6. अब देखो 2 × 139/6. तो ये देखो ये मल्टीप्लाई करने में लंबा जा रहा है, पर यहाँ पे देखो 2 से 6 कट रहा है, मल्टीप्लाई में हम काटते हैं. तो कितना आ रहा, 3. तो कितना आ रहा, 139/3 सेंटीमीटर आंसर. तो इसका फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया. अब फिफ्थ है, फाइंड दिस पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABE, द रेक्टेंगल BCD हुज पैरामीटर इज ग्रेटर. तो हमें पहले
ट्राइंगल ABE का पैरामीटर निकालना है। तो ABE का पैरामीटर कैसे निकालेंगे? ABE देखो सारी साइडें दी है, A भी दिया है, B भी दिया है, यहाँ पे वैल्यू लिखी है, और E भी दिया है। तो आप क्या करोगे? AB प्लस BE प्लस AE, तीनों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, और तीनों को ऐड करके जो भी आएगा वो क्या हो गया? इसका परिमाप। सेकंड है इसी का, द रेक्टेंगुलर BCD इन दिस फिगर। अगला है BCDE, ये रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगुलर, जैसे अभी हमने रेक्टेंगल का निकाला था, तो सेम आप इसी तरह 2 × L + B वाला फॉर्मूला लगाओगे और इसका पेरीमीटर आराम से निकाल लोगे। ये क्वेश्चन सेम उसकी तरह, बस ट्राइंगल में इस तीनों को ऐड करना है, और रेक्टेंगुलर में सेम पुरानी प्रोसेस रिपीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सलील वांट्स टू पुट a picture in a frame. This picture is 7 3/5 centimeter wide. To fit in the frame, the picture cannot be more than 7 3/10 centimeter wide. How much should be the picture be terminated? सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ाना चाहता है। तस्वीर कितनी सेंटीमीटर है? 7 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है, वाइड है। जबकि जिसमें वो जोड़ना चाहता है तस्वीर को, वो कितना चौड़ा है? 7 3/10 सेंटीमीटर। तो तस्वीर को कितनी काट छाट करनी पड़ेगी हमें? ठीक है, तस्वीर की चौड़ाई कितनी है? 7 3/5, और फ्रेम की चौड़ाई कितनी है? 7 3/10। तो इसका आंसर कितना आया हमारा? 3/10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। Ritu ate 3/5 part on apple and the remaining apple was eaten by her brother. जो रितु है वो 3/5 पार्ट एप्पल का खाती है, और बाकी का जो बचा वो उसका भाई खाता है। ठीक है, सेब हाउ मच द पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोनू ईट। उसके भाई सोनू ने कितना पार्ट खाया एप्पल का? हु हैड द लार्जर शेयर, किसने ज़्यादा हिस्सा खाया? बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा खाया? तो सोनू ने खाया क्या? सोनू ने खाया एक सेब में से 3/5, जो अगर हिस्सा घटा दोगे, क्योंकि एक था एप्पल में से 3/5 किसने खाया? उसकी बहन ने खाया। तो हम क्या करेंगे? 1 - 3/5, तो कितना आएगा हमारा? 2/5। तो 2/5 हिस्सा किसने खाया? सोनू ने खाया। तो अब 2/5 और 3/5 में कौन बड़ा है? 3/5। तो ज़्यादा किसने खाया? रितु ने खाया। तो कितना ज़्यादा खाया कैसे पता करेंगे? 3/5 - 2/5। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 का 5 आ जाएगा, 3 में से 2 1, तो 1/5 हिस्सा रितु ने ज़्यादा खाया। क्वेश्चन 8 है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर। माइकल एक तस्वीर को कलर करने के लिए 7/12 घंटे लगाता है। ठीक है, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर, जबकि वैभव उसी पिक्चर को, सेम पिक्चर को कलर करने में 3/4 आवर लगाता है। हु वर्कड लॉन्गर बाय व्हाट द फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। किसने ज़्यादा घंटा लगाया कलर करने में, और कितना ज़्यादा लगाया? तो हम देखो, पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो 3/4 लेते हैं हम इसके डिनोमिनेटर को, क्योंकि इसका छोटा है। तो 4 को हम किससे इंटू करें कि 12 आए? 3 से। तो हम ऊपर को भी 3, नीचे भी 3, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो 9/12 एक आ गया हमारा। एक है हमारा 7/12, दूसरा 3/4 का हमने कैसे निकाला? 9/12। ठीक है, अब देखो
कौन बड़ा है? 9/12 बड़ा है, 7/12 बड़ा है? 9/12। तो वैभव ने अधिक समय लिया कि दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम करके निकाला। तो वैभव ने कितना अधिक समय लिया कैसे पता करेंगे? जो बड़ा है 9/12 उससे 7/12 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 2/12। 2 और 2 से 12 कट रहा है, कितना? 6 तो 1/6। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.6। अब है इसकी एक्सरसाइज 2.2। विच ऑफ द ड्राइंग्स, ये देखो ये ऊपर पे इसने नंबर्स दिए, हमें बताना है कि कौन किसको मैच कर रहा है। तो पहला देखो 2 × 1/5 है, तो 2 बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 से 1 को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 2/5। इस डायग्राम में कौन है जिनमें 5 पोर्शन है और 5 में से 2 भरे हुए हैं? ध्यान से देखो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि 5 5 और इनके 2 भरे हुए हैं। ऐसे आपको इन तीनों को भी चेक करना है। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, 3 × 1/5 = 3/5। तो हमें इसमें बताना है कि 3/5 किसको शो कर रहा है। तो ये देखो 1 2 3 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इसमें कितने हैं? 3 हैं, इसमें कितने हैं? 4 हैं। तो 5 है तो 5 यहाँ वाले को शो कर रहा है, और कितने भरे हैं? 1 2 3, तो ये कितना आ गया? 3/5। तो हमारा पहले का आंसर क्या आएगा? ये सी। ऐसे आप इन दोनों का भी चेक करोगे। टोटल नंबर जो होते हैं, जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स के मैंने 1 2 3 4 हिस्से करें, तो इसके जितने पोर्शन है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखे जाते हैं। अब देखो मैंने कलर 1 पोर्शन में करा है, तो जो कलरिंग जितने पोर्शन में की जाती है वो ऊपर, तो 1/4। अगला है इसका थर्ड पार्ट, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस्ड लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और इसे मिश्रित भिन्न के रूप में, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो सबसे पहला है 7 × 3/5, तो मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, तो 21/5, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें इसे कैसे लिखना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 21/5, तो 5 से 21 को डिवाइड करो, 5 4 जा 20, कितना बच रहा रिमाइंडर? 1। तो अब हम इस 5 को इस 21/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे? जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर पे लिखा जाता है, और जो हमारा क्वोशिएंट आता है वो यहाँ पे साइड में लिखा जाता है। तो इसका आंसर हो गया 4 1/5। तो 21 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4 1/5। सेम प्रोसेस आपको इन सभी में करनी है। जैसे मैंने ये लिखा 2 × 1/3, तो देखो 2 से 2 को इंटू करो, कितना आएगा? 2 2 जा 4, तो 4/3। अब 3 से 4 को डिवाइड करो, 3 1 जा 3 1, तो रिमाइंडर भी 1 बच रहा, क्वोशिएंट भी 1 आ रहा, तो क्या आएगा? 3 का तो 3, 1 भी यहाँ 1 भी यहाँ, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब है शेड 1/2 ऑफ द सर्कल बॉक्सेस ए। आपको ए के 1/2 भरने हैं, ठीक है। ऐसे आपको थर्ड का 2/3 भरना है, तो आप 2/3 कैसे भरेंगे? इसमें ये वाली लाइन भर दोगे, ये वाली लाइन भर दोगे। इसमें क्या करोगे? यहाँ है आपका थर्ड 3/5, तो 1 खड़े में भरोगे, इसमें 1 2 3 4,
यहाँ पे 1/3 होना चाहिए था, शायद इस क्वेश्चन में बाय मिस्टेक हुआ है 1/3, तभी आप 1 रो भरोगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5th, 1/2 ऑफ 24 एंड 46। इसका क्वेश्चन का मतलब है 1/2 है आपका 24 ऑफ 1/2 और 46 ऑफ 1/2। क्वेश्चन एक है, उसके अंदर दो पार्ट है, एक बार 24 1/2 है और एक बार 46 1/2 है। तो फर्स्ट हम 24 1/2 लेके चलते हैं, तो इनके बीच में इंटू होता है, 24 1 जा 24, 24/2। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा, 24 पूरी बार, तो कितना आ रहा 12। तो इस 24 के लिए कितना आंसर आया 12। अब सेम यही प्रोसेस आप किसके लिए करोगे 46 इंटू 1/2, तो 46/2, तो कितना आ रहा 23। जब पूरी बार डिवाइड होगा तो आप इसे पूरी डिवाइड करोगे, तो ये आया 23 46 के लिए। सेम आपको इसके 2/3 4/5 और 3/4 के लिए भी यही प्रोसेस करनी है। अगला पार्ट है इसका मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो देखो 3 × 5 1/5, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना है। देखो क्या था हमारा क्वेश्चन, 3 × 5 1/5। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे पहले। 5 5 जा 25 प्लस 1, तो 26/5। तो 3 से 26 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 78। 78/5। अब इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, तो 78 को 5 से डिवाइड करो। 5 1 जा 5, 28, 5 5 जा 25, कितना बचा 3। तो कितना आएगा, क्वेश्चन कितना है 15, रिमाइंडर कितना है 3। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे 5 15 और 3, रिमाइंडर ऊपर, क्वेश्चन किनारे पे, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवीज़र वो नीचे पे। तो सेम यही प्रोसेस आप 5 6/3 4 के लिए भी करोगे। इस एग्जाम्पल में आपको करके बता रही हूँ, जैसे 2 × 3 × 3 1/2 है। ठीक, तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करोगे, तो कितना आएगा 2 3 जा 6 1 7/2। अब 2 7 जा 14 14/2। अब इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, पर ये नहीं लिखा जा रहा। देखो 2 से पूरी बार डिवाइड हो जा रहा, जहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, जहाँ पे नहीं हो पा रहा उसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड 1/2 ऑफ 2/3। सेम इससे पहले जो हमने करा था 5th, उसकी तरह, बस यहाँ पे हमें क्या दे दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मैं इसका 1/2 2 3/4 इंटू 1/2 करके दिखाती हूँ। 4 2 जा 8, 8 9 10 11, 11/4 इंटू 1/2। जहाँ पे आपको सीधे देखो, जैसे कहीं पे आपको दिया है 5/2 इंटू 3 1/2, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करोगे। यहाँ पे देखो क्या लगता है, कहीं पे भी 5 6 2 ऐसे लिखा हो, तो हमें क्या करना हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें एडिशन इतने को। तो यहीं पे हम 2 3 जा 6 1 + 7/2। अब 7 5 जा 35 35/2। अब इसे दोबारा से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 से
35 को डिवाइड करो, तो ये कितना आ रहा, 17 1/2। सेम आपको इनके और पार्ट में भी करने हैं। अगला है हमारा 8th। विद्या प्रताप वेंट अ पिकनिक। विद्या प्रताप पिकनिक में जाता है। दियर मदर गेव देम अ वाटर बोतल दैट कंटेन 5 लीटर्स ऑफ वाटर। उनकी माँ उन्हें एक वाटर बोतल देती है जो कितना कंटेन करती है, 5 लीटर वाटर को कंटेन करती है। विद्या कंज्यूम्ड। विद्या ने कुल पानी का जितना कंज्यूम्ड यूज किया होता है वो होता है 5 लीटर में से 2/5। तो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, तो उसने कितना पानी पिया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और उसके प्रताप ने, उसके दूसरे भाई प्रताप ने, क्योंकि दोनों गए, विद्या और प्रताप दोनों गए थे पिकनिक में, तो प्रताप ने कितना पानी पिया। तो देखो पानी था कितना, 5 लीटर, और उसमें से कंज्यूम्ड यूज कितना किया, 2/5। तो हम इसे मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कैंसिल, 2, तो 2 लीटर किसने पिया, विद्या ने। अब उसमें से पानी बचा कितना, तो पानी है हमारे पास 1, तो 1 पानी में से 2/5 उसने पिया, तो हमारा 3/5 लीटर जो पानी बचा था वो किसने पिया, प्रताप ने। 3/5 लीटर जो पानी बचा था वो किसने पिया, प्रताप ने। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 2.2। अब हम एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में पहला है फाइंड 1/4 ऑफ A 1/4, 3/5, 4/3। तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले 1/4 को हमें 1/4 से इंटू करके बताना है। फिर दूसरे में 1/4 को 3/5 से इंटू करना है। फिर तीसरे में 1/4 को 4/3 से इंटू करना है। तो आप सबसे पहले 1/4 को 1/4 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 1 का 1, 4 4 जा 16। फिर 1/4 को 3/5 से करेंगे, कितना आएगा, 3/20। फिर 1/4 को 4/3 से करेंगे, कितना आएगा, 1/3। तो सेम यही आपको इसके सेकंड पार्ट में भी करना है। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट टर्म। इनको गुणा करना है और इनको सबसे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है अगर हो रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई, इससे पहले हमने बताया जैसे 2/3 है इंटू 2/3 है, तो आप सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन वाले को सॉल्व करें। 3 2 जा 6, 7 8, 8/3। अब 2 से 8 को इंटू करो, 3 से 3 को करो, कितना आ रहा, 16/9। अब 9 से 16 को डिवाइड कर लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में आ रहा, वैसे लिखो। अगर पूरी बार डिवाइड हो रहा तो वैसे लिखो, पर इसका आंसर ये आ रहा, ये अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ रहा। सेम आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, सेकंड भी करना है। विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज ग्रेटर। तो ग्रेटर करने के लिए आपको बताया था हम कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर इनके डिनोमिनेटरों को फिर सेम करो, फिर डिनोमिनेटर सेम करने के बाद आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। ये हम पहले कर चुके हैं, आप इसे खुद इजीली कर सकते हैं। अब हमारा 5th क्वेश्चन है। Sally plants 4 saplings in row in her garden. The distance between 2 adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between first and last sapling. Sally अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है, ठीक है, एक लाइन में लगाती है।
तो दो जो छोटे छोटे पौधे हैं उनके जो बीच की दूरी है वो कितना है 3/4 मीटर। तो हमें डिस्टेंस बताना है प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी। तो वो कितने पौधे लगा रही है सहेली, ये देखो ये लाइन है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो वो लाइन में 4 लगा रही। तो मैं इनको नाम दे देती हूँ ABCD। और सबके बीच की दूरी कितनी है 3/4 3/4 3/4। ठीक, तो देखो हमें अंतिम पेड़, पहला पेड़ और अंतिम पेड़, फर्स्ट पेड़ ये है और लास्ट पेड़ ये है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे, हम इससे कैसे निकालेंगे 3 × 3/4। 3/4 तो हमारे एक के बीच की दूरी है। अब देखो यहाँ पे कितनी दूरियां निकल रही है 1 2 3, 3/4 3 टाइम्स है, तो 3 × 3/4, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 9/4। तो 9/4 हमारी आ जाएगी दूरी। नेक्स्ट है हमारा 6th। लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 3/4 आवर्स एवरी डे। लिपिका एक बुक पढ़ती है, ठीक है, कितनी देर 1 × 3/4 आवर्स। 1 × 3/4 आवर्स वो एक दिन में पढ़ती है। तो शी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days। तो वो उसने जो पूरी बुक होती है वो 6 दिन में संपूर्ण पढ़ ली, मतलब पूरी ख़त्म कर ली। हाउ मैनी आवर्स इन ऑल वेर रिक्वायर्ड टू रीड हर बुक्स। तो उसे कितने घंटे लगे होंगे इस पूरी बुक को पढ़ने में। तो देखो वो हर दिन के, वो एक दिन में कितना पढ़ती थी 1/3/4। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन के रूप में करें 4 1 जा 4 5 6 7/4, वो एक दिन में 7/4 घंटा पढ़ती थी। तो हमें 6 दिन में अगर उसने रोज इतना पढ़ा होगा तो 6 × 7/4 कितना आ गया 42/4। तो उसने टोटल कितना समय लिया होगा 42/4 घंटे लिए होंगे। अब देखो 42 और 4 किसी से डिवाइड हो रहा है 2 से दोनों कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ रहा है 21/2। अब ये और कट रहा है नहीं। अगर मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं तो कैसे लिखूंगी 2 10 1। आप डिवाइड करके इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अ कार रन 6 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल। एक कार 1 लीटर पेट्रोल है कार में और वो कितना किलोमीटर दौड़ रही है 16 किलोमीटर जाती है, चलती है, मतलब दौड़ती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। अगर हम उसे 2 × 3/4 लीटर पेट्रोल दें गाड़ी को तो वो कितना और चलेगी, वो कितनी और दूर तक जाएगी। तो 2, इसको पहले हम फ्रैक्शन को सही प्रॉपर रूप में लिखते हैं 4 2 जा 8, 11/4। तो ये हमने लिख लिया इसे। तो अब हमें ये बताना है 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर जा रही 16 किलोमीटर। तो वो 2 × 3/4 लीटर में कितना जाएगी 16 × 11/4। तो देखो 2 से कट रहा है 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 8। सॉरी 16 नहीं है वो 6 है, सॉरी हाँ 16 नहीं है वो 6 है। यहाँ पे देखो 16 × 11/4 16 ही है, शायद स्क्रीन ब्लर कर 16 × 11/4। तो 4 की टेबल में 4 4 जा 16, तो 4 से 11 को इंटू करो 4 44। तो कितना आया इसका आंसर 44 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा 8।
प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 2/3, 2/3 को हम किससे इंटू करें कि हमारा 10/30 आ जाए। तो किससे करेंगे इसे, हम इसे 2 को हम किससे इंटू करें कि 10 आए, 5 से। 3 को हम किससे इंटू करें कि 10 आए, 10 से। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5/10। नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज डैश। तो देखो आप क्या कर सकते हो, अब जो हमारा 5, 10 आया है इसका हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है, मतलब इसे और छोटा करके लिखना है। ये किससे कट रहा है, 5 से। 5 2 जा 10, तो कितना आया आंसर, 1/2। तो ये 1/2 इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा बी, प्रोवाइड द नंबर इन द, हमें 3 × 5 है, इसे किससे इंटू करें कि 24/75 आए। तो हम किससे करेंगे इसे, 8 3 जा 24, 5 को 15 से इंटू करो तो कितना आएगा, 75। तो कितना आया हमारा, 8/15। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज, तो हमें 8/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। अब देखो 8/15 किसी से कट रहा है, सेम नंबर से ऊपर भी नीचे भी नहीं, तो 8/15 का 8/15 ही आंसर आएगा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 2.4 पे। 2.4 पे है हमारा डिवीज़न। तो अब 2.4 पे हमें क्या करना है, फाइंड। यहाँ पे आपको डिवाइड दिया है, अभी तक हम नॉर्मल क्या करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लाई। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें 12 डिवाइडेड 3/4। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक है, जो ये डिवाइड है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो 3/4 है ये अपोजिट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, 4/3। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और 4/3, 3/4 को इन्वर्स कर दो या उल्टा रेसिप्रोकल कर दो, 4/3 लिख दिया। तो अब इसे कर सकते हैं 12 × 4। वैसे पहले तो 3 से कट रहे हैं, 3 6 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16। तो इसका आंसर क्या आ गया, 16। नेक्स्ट है 14 डिवाइड 5/6। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 5/6 को क्या कर दिया, 6/5। पर अभी कुछ नहीं कट रहा है, तो 14 से 6 को इंटू करो, कितना आया, 84, 84/5। सेम थर्ड वाले में भी 8 डिवाइडेड 7/3। तो 8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 3/7, तो 8 3 जा 24, 24/7। तो सेम आपको ये इनमें भी करना है। और यहाँ पे देखो ये मिक्स्ड है, तो पहले आप इसे किस में बदलोगे, फ्रैक्शन में। इसे क्या करोगे, 2 1 3। तो सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे इम्प्रॉपर में, 3 2 जा 6, 6 1 7, 7/3, 3 डिवाइडेड 7/3। अब इसे उल्टा कर दो, 3 × 3/7, तो आंसर आ जाएगा। सेकंड है इसका फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सबका इनका रेसिप्रोकल करना है। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। और उसके बाद हमें बताना है कि ये कौन सा होल नंबर है या होल नंबर है, या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले ये देखो 3/7, 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/3। कुछ नहीं करना है, हमें उल्टा लिखना है। अब 7/3 क्या है हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिनको आता है, जिन्होंने इससे पहली क्लास में ध्यान से पढ़ा होगा, उनको थोड़ा याद होगा। बाई चांस जो भूल गए मैं उन्हें बता देती हूँ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर
छोटा होता है। अब नेक्स्ट है हमारा 9/7। 9/7 का रेसिप्रोकल 7/9। अब देखो न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलर, और डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर। तो ये कौन सा फ्रैक्शन आ गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सेम ऐसे ही आपको इसके सारे पार्ट करने हैं। अब हमारा थर्ड पार्ट फाइंड, हमें क्या दिया है, 7/3 डिवाइडेड 2, 7/3 डिवाइडेड 2। तो देखो अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, 7/3 डिवाइडेड 2, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, और किसी भी, या तो इस साइड वाले को अपोज रेसिप्रोकल कर दो या फिर इस साइड को। अब मैंने इस साइड 2 वाले को रेसिप्रोकल करा है, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/2। अब मल्टीप्लाई करो, आंसर। बस बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाले की तरह ही है। फाइंड 2/5 डिवाइडेड 1/2। अब हम इसमें कैसे करेंगे, ये भी बहुत इजी है। एक को वैसे ही रहने दीजिए, एक टर्म को 2/5 को मैंने वैसे ही रहने दिया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, 1/2 को रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/2 का 2/1। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 को 4, 5 से 1 को 5, 4/5। ऐसे ही आपको इन मिक्स्ड वालों को पहले तो आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मिक्स्ड वालों को आप पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आप इनको सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, आपको मल्टीप्लाइंग करनी है बस। अगला है हमारा 2.5। अब देखो 2.5 में क्या है, 0.5 बड़ा है या 0.05। अब ये पॉइंट वाले हैं, पॉइंट वालों को कैसे लिखते हैं आपको पता है, चलो फिर भी अब हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा पॉइंट वालों को हम कैसे लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले 0.5 है, तो देखो मेन चीज याद रखने वाली है कि आपको 1 रुपीज इक्वल्स टू कितना होता है, 100 पैसा। तो 1 पैसा इक्वल्स टू 1/100। जैसे कि ये है हमारा क्वेश्चन 235 पैसा, तो 235 पैसा है, इसे रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 235/100। और अब 100 से 235 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 2.35। अब हमारा थर्ड पार्ट, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 1/100। तो 5 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 5/100 मीटर। तो कितना आया, 0.05 मीटर। अब किलोमीटर बराबर कैसा होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर। तो अब हमारा है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे 5/100 इंटू 1000। तो ये आ जाएगा आपका 0.40 लगेंगे और 5 किलोमीटर। सेम आप एक्सप्रेस 35 mm, अब मिलीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है आपका 100 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/100 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, आपको बस यही ध्यान में रखनी है। अब एक्सप्रेस क्वेश्चन फोर्थ है, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अब हमें दिया है किलोग्राम, तो ये सबको पता है कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है,
1000 किलोग्राम। तो हम 2000 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा 0.2 किलोग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। नेक्स्ट है आपका राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इनको। एक्सपेंडेड फॉर्म सभी को आती होंगी, 4th 5th क्लास में सीखी है, मैं एक करके बता रही हूँ। 20.03 है, ठीक। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 × 10 + 0 × 1। मैंने 2 × 10 इसलिए लिखा, ये देखो पॉइंट के बाद ये वंस में है, ये टेंस में है, और 0 × 1 इसलिए लिखा, ये वंस में था। अब प्लस पॉइंट के इधर को देखो, ये 0 है, ये भी वंस में है, तो 0 × 1/10, क्योंकि पॉइंट के इधर साइड को है तो इनको मैंने फ्रैक्शन के रूप में लिया, 1/10। नेक्स्ट है 3, तो 3 को क्या लूँगी मैं, 1/100। ऐसे अगर आगे को होता तो 4/100। पॉइंट के इधर जो ये पॉइंट, जैसे ये है 25.43, पॉइंट से इधर साइड को आप नॉर्मल 1, 10 करके लोगे, और पॉइंट के इधर साइड को आप क्या लोगे, 1/10 × 1/100। यहाँ 1/10 फिर 1/100 से स्टार्ट करोगे एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए। 6th है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। हमें 2 की हमें प्लेस वैल्यू बतानी है इसमें, ठीक है। तो 2.56 में प्लेस वैल्यू 2 की क्या है, देखो प्लेस वैल्यू हम कैसे बताएंगे, 2 की क्या है, वंस है, क्योंकि 2 पॉइंट के बाद है, इधर देखो वंस। अब इधर वाले में देखो, सेकंड वाले में प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, पॉइंट के बाद 1 है फिर 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट वैल्यू क्या है, टेंस, क्योंकि दूसरे नंबर पे। यहाँ पे देखो अब ये पॉइंट के ऊपर साइड को है और वंस में है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉइंट के ऊपर को हम क्या लेते हैं, 1/10 करके लेते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, 10th पोर्शन, 10th पोर्शन, भाग, 10वां भाग। और यहाँ पे क्या कहेंगे हम, इस वाले में क्या कहेंगे, पॉइंट के ऊपर को है और दूसरे नंबर पे है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 100th पोर्शन, 100th पोर्शन। अगर नीचे को है, पॉइंट के नीचे को है तो वंस, टेंस करके, पर ऊपर को है तो 10th पोर्शन, 10th से स्टार्ट होगा, वंस से नहीं, 10th पोर्शन, 100th पोर्शन। ऐसे देखो लास्ट में 10, 100, 1000, तो यहाँ पे क्या है, 1000th पोर्शन लिखोगे, क्या लिखोगे, 1000 पोर्शन। अब 7th क्वेश्चन, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A to B, वो A से B में जाता है। दियर अ प्लेस C, वहाँ एक प्लेस C है, इस 7.5 किलोमीटर, ठीक। एंड B से 12.7 किलोमीटर फ्रॉम C। आयु वेंट फ्रॉम प्लेस A to प्लेस D, दियर टू प्लेस C, D is 9.3 किलोमीटर फ्रॉम A and C is 11.8 किलोमीटर फ्रॉम D, who traveled more and by how much। दिनेश स्थान A से स्थान B तक जाता है, फिर वो वहाँ से C तक गया। A से B की दूरी कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर। B से C की दूरी 12.6। अयूब है उसका कोई दूसरा दोस्त, वो A से D तक जाता है, फिर D से C तक गया, तो A से C गया वो 9.3 और D से C गया 11.8। तो हमें किसने कितनी ज़्यादा दूरी तय करी ये बताना है। तो देखो A से B गया तो कितनी दूरी थी वहाँ, 7.5, दिनेश, ये दिनेश का बता रही हूँ मैं। B से C गया, कितनी दूरी थी, 12.7। इन दोनों को ऐड करो, कितना आया, 20.2। ये किसका आया, दिनेश का। अब अयूब गया A से D,
ए से डी गया, कितना आया 9.3 किलोमीटर गया। फिर वो डी से सी गया, कितना आया 11.8। इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 21.1। तो किसने ज़्यादा दूरी तय करी? अयूब ने। और कितनी ज़्यादा दूरी तय करी? 21.1 में से 20.2 घटा दो, कितना आया 0.9। नेक्स्ट है श्याम बॉट 5 किलोग्राम 3 ग्राम एप्पल्स एंड 3 किलोग्राम 250 मैंगोज, और सलारा बॉट 4 किलोग्राम 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 किलोग्राम 150 किलोग्राम बनानास। हु बॉट फ्रूट मोर? ठीक, तो सबसे पहले तो हम ये 5 किलोग्राम जो श्यामा लाया 5 किलोग्राम और 300 ग्राम, इस 300 ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे आएगा? 300/1000। और सेम ऐसी 250 को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्राम में। तो कितना आएगा? 250/1000। ये पॉइंट में आएंगे, तो फिर इन पॉइंट में जो भी ये आएंगे इनको ऐड करेंगे। तो पहले वाला कितना आ रहा हमारा? 5.300। और 3 किलोग्राम वाले का हमारा कितना आ रहा? 3.250। अब श्यामा के इन दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा? 8.550। सेम प्रोसेस हमें सरला के साथ भी करनी है। सरला कितने लाई? 4 किलोग्राम और 800 ग्राम। तो 800 ग्राम को किलोग्राम में बदलो, 4 किलोग्राम और 150 ग्राम, 150 को भी किलोग्राम में बदलो, फिर उनको ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच इज लेस 20 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है? तो हमें माइनस करना है, किससे किसको करना है? 42.6 में से 28 को। तो 42.6 में से हम 28 को माइनस करेंगे, 6 का 6 आएगा क्योंकि वो पॉइंट के बाद है, इसमें कोई पॉइंट के बाद टर्म नहीं था, और यहाँ पे आएगा 14। तो 14.6 पॉइंट में माइनस करना सभी को आता होगा। जैसे हम पॉइंट में माइनस कैसे करते हैं? देखो ये 5.3 है, दूसरा 2 है, 2 पॉइंट कुछ नहीं दिया, तो 2 हम इसके नीचे, तो 3 का 3 आएगा, 5 में से 2 गया 3, तो आंसर कितना है? 3.3। अब देखो, अब इसकी एक्सरसाइज क्या है हमारी? 2.6। अब 2.6, अभी आपसे मैंने पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन बोले, पॉइंट में मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 0.2 × 6 है, या तो आप 0.2 × 6 कर दो सीधे, 6 2 जा 12। पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद। बस सिर्फ पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर किसी को पॉइंट में दिक्कत आ रही तो वो क्या कर सकता है? जैसे 0.2 × 6 है, तो 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, ऊपर हट गया और नीचे 0। अगर बाई चांस 0.03 आता तो इसका क्या आता? 3/100, क्योंकि 2 नंबर्स थे, 2 0 लग जाएंगे, इंटू 6। तो 6 2 जा 12, 12/10, 10 से 12 को डिवाइड करो 1.2। तो ये सारी इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन सारे ऐसे ही बनेंगे। सेकंड है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ कैसे निकलेगी? एरिया कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 5.7, ब्रेथ कितनी है? 3। तो 3 से 5.7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 171। अब यहाँ पे पॉइंट है, कितने के बाद? 1 के बाद, तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे, आंसर आएगा 70 m²। अगर ऐसे नहीं कर सकते थे तो हम ऐसे भी कर सकते थे, 57/10 × 3, 171/10, तो 171.1। 2 तरीके हैं इनको करने के लिए, जिससे आपको इजी रहे, आप वो कर सकते हैं। अब देखो थर्ड पार्ट है 1.3 × 10। अब 1.3 × 10 आप या तो सीधे मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है।
नहीं तो 13/10, क्योंकि एक जीरो इसलिए आया क्योंकि एक ही नंबर है पॉइंट के बाद, 2 नंबर होते पॉइंट के बाद 2 जीरो, 3 नंबर होते पॉइंट के बाद 3 जीरो, इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर आ गया 13। तो सेम प्रोसेस आप इनके साथ भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आप जिस तरीके से करना चाहें। अगला क्वेश्चन है, अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस 55.3 किलोमीटर। एक दो पहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 लीटर पेट्रोल। तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगी, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो 55.3 इंटू 10, या तो आप इसे सीधे मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 5530। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, तो इस साइड से हमेशा इस साइड से पॉइंट लगता है, तो देखो कितना आ गया आंसर 53.0, जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो 553। या फिर आप कर सकते हैं इसे 55.3 इंटू 10। अब 55 हमारा पॉइंट के इधर को कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो अपॉन 10, और ऊपर से पॉइंट हट गया 10, तो 10 से 10 कैंसिल, आ गया आंसर 553। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, आप जिससे करना चाहें। फिफ्थ है इसका फाइंड। इस फाइंड में देखो दोनों साइड पॉइंट है, 2.5 इंटू 0.3, या तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आ रहा 75। ठीक, अब देखो पॉइंट एक के बाद है, यहाँ पे भी एक के बाद है, तो टोटल कितने नंबरों के बाद पॉइंट है, 2 नंबरों के, 1 3 1 5, तो 2 नंबर। अब यहाँ पर से इस साइड से देखो 1 2, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो कितना आएगा 0.75। अगर इस तरीके से नहीं करते हो तो देखो 2.5 इंटू 2.5 है इंटू 0.3 है, देखो इसका 25 लिख लेते हैं, पॉइंट हटा देंगे, अपॉन 10 आ जाएगा, इसका भी पॉइंट हटा दो तो 3/10 आ जाएगा। तो 25 और 3 को इंटू करो कितना आया 75, 10 और 10 को इंटू करो कितना आया 100। अब 100 से 75 को डिवाइड करो कितना आएगा 0.75। सेम प्रोसेस ये जितने सारे हैं इसमें आपको मल्टीप्लाई में करनी है, बस इनमें पॉइंट का ध्यान रखना है, मेन चीज़ है पॉइंट का। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.7। 2.7 में है आपका 0.4 डिवाइडेड बाई 2। तो मैंने अभी आपको बताया, इससे पहले वाली एक्सरसाइज 2.5 में हमने सीखा था 0.4 डिवाइडेड बाई 2 है, तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई बना दें और रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है। तो 0.4 का रेसिप्रोकल अगर हम करें तो सबसे पहले हम 0.4 डिवाइडेड 2 है, 0.4 में से पॉइंट हटाते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4/10 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, तो हम 2 का रेसिप्रोकल या 4/10, आप इसका रेसिप्रोकल चाहो इसका करो या इसका चाहो इसका करो, तो मैं 4/10 का करती हूँ, तो ये क्या आ गया 10/4 इंटू 2, तो कितना आ गया 20/4। एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, अगर आप 0.4 डिवाइडेड 2 कर रहे हैं, ठीक है, 0.4 का पहले हम ये पॉइंट हटाएंगे तो 4/10 आया डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद हमेशा इस साइड वाले का जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करेंगे। मैंने जो इससे पहले करा वो गलत था, सॉरी। आप 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2, तो 4 1 जा 4, 4/20 आएगा। अब 20 से
4/20 किससे कट रहा है? 2 से। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, सॉरी 2 10 जा 20, तो 2/10। अब 10 से 2 को डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.2। अगर आप 4/10 को भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप करने के लिए कर सकते हैं। जैसे देखो 10/4 लिख लिया इंटू 2, तो कितना आ रहा है ये? 20/4। अब देखो ये 2 की टेबल से कट रहा है, 2 2 जा 4, 10, और 2 फिर से कट रहा है, तो बेसिकली आप जब भी करेंगे जो डिवाइड के इस साइड होगा आप उसे कन्वर्ट करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है 0.35 डिवाइडेड बाई 5, तो सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो इसको पॉइंट हटा के क्या बनेगा? 35/100 डिवाइड बाई 5। 100 इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे तो 2 जीरो। अब रेसिप्रोकल, अब हम किसका उल्टा करेंगे? 5 को, हमेशा इस साइड वाले को ही करके चलना। तो 5 को अगर हम करते तो 5 का कितना आ गया? 1/5। 35 बन जा 35, 5 से 100 को इंटू कीजिए। तो ऐसे आपको इनके सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट, उसमें भी हमारे क्या दिया है? 4.8 डिवाइडेड 10। तो आप क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले 48 10, फिर डिवाइडेड बाई 10 है तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे 48/10 डिवाइडेड डिवाइडेड 10/1 इंटू में। तो देखो 10 से 10 कट जा रहा है और हमारा 4.8 डिवाइडेड 10 है। तो आप इसमें एक और चीज कर सकते हैं, 4.8 को ऐसे ही रहने दीजिए, इस साइड को डायरेक्ट रेसिप्रोकल, इसका पॉइंट हटाना रहने दीजिए, इसे डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये कितना आ गया? 4.8/10। तो जो आंसर आएगा हमारा लास्ट में 48। आप इसे दोनों तरीकों से कर सकते हैं। सेम ऐसे इसका थर्ड भी करना है, उसमें कुछ नहीं, बस नंबर बढ़ा, वहाँ 10 था 100, फोर्थ में 1000। अब हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या है आपका? वैल्यू दी है, देखो 7 डिवाइडेड 3.5। तो आप इसमें क्या करेंगे? 7 डिवाइडेड, सबसे पहले आप इसका पॉइंट हटाइए, तो ये क्या आएगा? 35/10। अब आप इसका क्या करें? रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या करेंगे? 10/35। बस 7 से 35 कट रहा है, 7 5 जा 35, 5 से 10 कट रहा है 2। आंसर क्या आ रहा? 2। कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट हटाना है और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देना है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 1 लीटर। एक व्हीकल 2.4 लीटर में, ठीक है, कितनी कवर कर रही है डिस्टेंस? 43.2। तो हमें 1 लीटर में निकालना है, तो 1 लीटर में हम निकालने के लिए 43.2 को डिवाइड करेंगे किससे? 2.4 से। तो 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4। अब सबसे पहले हम या तो इन सब के पॉइंट चेंज कर, पॉइंट हटा देते, तो ये कितना आ गया? 432/10 डिवाइडेड 24/10। अब किसी एक को उल्टा कर देते, रेसिप्रोकल कर देते, तो 432/10, यहाँ वाले को रेसिप्रोकल कर देते, तो डिवाइड की जगह इंटू और 10/24। तो देखो 10 से 10 कैंसिल, 432 डिवाइडेड 24, तो डिवाइड करो, ये 18 जा डिवाइड हो रहा, तो कितना आएगा इसका आंसर? 18 किलोमीटर।
मीटर। तो ये एक्सरसाइज में हमने प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मीटर को सेंटीमीटर, ग्राम को किलोग्राम, इन सब में कन्वर्ट करना सीखा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट का सबसे मेन चीज़ है पॉइंट। पॉइंट कहाँ पे लगना है, पॉइंट में मल्टीप्लाई कैसे होगा, पॉइंट में एडिशन कैसे होगा, पॉइंट में सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सारी चीज़ें ध्यान में देनी है।